भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। 10 साल पुराना केस है हार्ट का, और मैंने स्वयं इनको देखा 10 साल पहले, तो एकदम लकड़ी हो गई थी, एक बिल्कुल ऐसी ऐसा हड्डी दिखाई देती थी। और इनको डॉक्टरों ने बोल दिया था कि अब ये बचेगी नहीं, अब ये अंतिम ये है, अगर तुमने ऑपरेशन नहीं करवाया तो थोड़े दिन की मेहमान हो। अब उनके स्वयं मुंह से सुनेंगे कैसा लगा यज्ञ में आने के बाद। मुझे अटैक आया था, ये मुझे बाद में मालूम पड़ा। मेरे को चक्कर आया, मैं गिर गई, तो मुझे भक्ति वेदांता हॉस्पिटल में, पहले साईं में नीचे मैं एडमिट किया। वहाँ से बोला कि सीरियस केस है। उसने 5-6 घंटा ट्राई किया, लेकिन उसके बाद मुझे भक्ति वेदांता में भेजा। तो 3 दिन के बाद मुझे होश आया। डॉक्टर लोगों ने टोटल घर वालों को जवाब दे दिया, बोला भी ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन भगवान की कुदरत है कि मैं आज भी जिंदा हूँ डॉक्टर साहब की वजह से। मैंने बोला कि मुझे ऑपरेशन कराना नहीं है। वो टाइम पे हमारी हस्ती भी नहीं थी इतनी, लेकिन फिर सब लोगों ने बोला कि कैसे चलेगी। मैंने बोला अभी भगवान के ऊपर मैं छोड़ देगी। 1 हफ्ते के बाद हमारे नेबर है ना, उसने बोला एक काम करो ना, तो इधर हवन में जाया करो। फिर मैंने ना थोड़ा थोड़ा हंसते, पहले रिक्शा में आती थी, ऐसा कर करके बैठना सीख गई। फिर वहीं पे मैंने ये किया, करीबन 1 महीना गया, 2 महीना गया, मेरे में रिकवर आने लगा। करीबन मेरे को 2 साल के बाद वापस में मेरे को बोला कि आप एक बार चेकअप तो कराओ ना, देवेंद्र सिंह ने बोला। मैंने बोला ठीक है, मैं करा देती हूँ। लेकिन मुझे भगवान की दया से कुछ भी नहीं निकला। और वो डॉक्टर हैरान हो गए, क्या बात है, आप जो 15 दिन जीने वाली औरत आज इतने सालों से आज मैं आप सबके सामने हूँ। एक लड़का है, मैं इसका भी इंटरव्यू करवा दूँ, ये साक्षात है। ये जब चलता था, तिवारी बहन जी ने भी इन्होंने देखा, वो ऐसे चलता था ये। तो ये जो है गिर जाता था बेचारे को, सीधा साधा, और बोलता भी, स्पीच साफ नहीं आती थी बिल्कुल। तो इसको मैंने एक दिन बोला तू यहाँ पे आया कर बेटा, यहाँ हवन में बैठा कर। उस दिन से ये हवन में आने लगा। हवन आवाज ऐसे ऐसे बोलता था धीरे। तो मैंने कहा तू इसमें बैठा कर, रोजाना आने लगा कंटिन्यूस। उसका परिणाम क्या हुआ, स्पीच भी थोड़ी आने लगी। और आज मंत्र सुनाएंगे आपको, चलो खड़े हो जाओ, तुम्हारे सामने ये बोल के सुनाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 24 घंटे के अंदर 11,000 से भी अधिक लीटर वायु हम श्वास प्रश्वास के माध्यम से धारण करते हैं। अर्थात 24 घंटे में सर्वाधिक लिया जाने वाला कोई हमारा आहार है तो वह आहार है वायु रूप आहार। और इस वायु रूप आहार सर्वाधिक तो है ही है, लेकिन सर्वाधिक के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण भी हमारा कोई आहार है तो वह भी इस वायु रूप आहार है। इसलिए आप देखिए, जब हम ठोस रूप भोजन, रोटी चावल आदि को हम ना लें, तब भी हम 3 महीने तक जीवित रह सकते हैं। यदि हम द्रव रूप आहार, जल, जूस, दूध ना लें, तब भी हम 3 सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन गैस रूप आहार वायु आप ना लें, 3 मिनट से भी अधिक आप जिंदा नहीं रह सकते, जीवित नहीं रह सकते। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट कोई हमारा आहार है तो वह वायु रूप आहार है। और उस वायु रूप आहार को शुद्ध करना, पवित्र करना, सुगंधित करना, मेडिकेटेड बनाना, उस वायु के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो वह एक श्रेष्ठतम साधन है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, होम। यह एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से वायु का शोधन सरलता से, सस्ते में और बहुत ही कम समय में हम कर सकते हैं। और वायु में एक प्रकार का नहीं, अनेक प्रकार के विकार होते हैं।
उन सभी प्रकार के विकारों को शांत करने की सामर्थ्य इस अग्नि में होती है। सबसे पहला एक विकार होता है कि जो गैसों की जितनी मात्रा इस वायुमंडल के अंदर होनी चाहिए वो न्यूनाधिक हो जाती है, तो उसको भी वायु प्रदूषण कहते हैं, जिसको केमिकल प्रदूषण के रूप में देखते हैं। उसको भी मेंटेन करने का कार्य, संतुलित करने का कार्य इस यज्ञ के माध्यम से भली प्रकार से सिद्ध होता है। दूसरी विकृति इस वायु के मंडल के अंदर होती है बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जो पैथोजेंस हैं, उसकी मात्रा इस वायुमंडल के अंदर आ जाना या बढ़ जाना, जिसके कारण से इन्फेक्शन और कई सारी प्रकार की बीमारियां होती। जब हम यज्ञ करते हैं तो उसके माध्यम से वो वायु शुद्ध होती है, अर्थात उसके अंदर जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस है उसको नष्ट करने का कार्य भली प्रकार से सिद्ध होता है। और तीसरा, इस वायुमंडल के अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जिसको आज हम पहचान पाते हैं यंत्रों के माध्यम से, जिसको कहते हैं रेडिएशन। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक होता है एटॉमिक रेडिएशन, और अल्फा, बीटा, गामा आदि कई सारे प्रकार के रेडिएशन होते हैं। अलग अलग पदार्थ अलग अलग प्रकार के रेडिएशन छोड़ते हैं। उन रेडिएशन का प्रभाव भी इस वायुमंडल के ऊपर रहता है, और इस वायुमंडल के साथ साथ हमारे तन, मन, प्राण, पर्यावरण, हमारा नर्वस सिस्टम, सब चीजों के ऊपर पड़ता है। जब हम यज्ञ करते, हवन करते, अग्निहोत्र करते, तो उससे वह भी ठीक होता है। फिर से मैं एक मूल बिंदु के ऊपर आता हूं, जैसे मेरे आहार की बात की कि हमारा सर्वाधिक आहार वायु होने के कारण, और दूसरा मैंने बताया कि सारी चीजों की हम स्वच्छता रखते हैं और स्वच्छता के कारण आरोग्य, और आरोग्य के कारण हमें सुख की सिद्धि प्राप्त होती है। ये दोनों बातें भली प्रकार से इसके माध्यम से सिद्ध होती है। एक और बात, स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि जैसे हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने से वायु सीधी प्रभावित हुई, वायु शुद्ध हुई, पवित्र हुई, सुगंधित हुई, मेडिकेटेड हुई, जीवनी शक्ति से युक्त हुई। उसके साथ साथ उस वायु का तिर्यक गति से गमन होता हुआ देश देशांतर को प्राप्त होती है, आकाश मंडल में व्याप्त होती है। आकाश मंडल के अंदर व्याप्त जो जलीय समुद्र है, बादल है, मेघ है, उसका भी शोधन करती है वो गैसें या वो वायुमंडल या वो परमाणु। उस विशाल जल समुद्र को आकाश में शोधन करने के बाद जब वर्षा होती है तो वो शुद्ध जल धरती पर आई, अर्थात सभी प्रकार के जो हमारे जलाशय हैं, जल के सोर्स हैं, वह भी शुद्ध हुए, पवित्र हुए, सुगंधित हुए, और भी अच्छे तत्वों से, अच्छे गुणों से युक्त हुए। यज्ञ से भावित उसी वायु और यज्ञ से भावित उसी जल, दोनों के माध्यम से अब हम फसल को उगाते हैं, अन्न, फल, फूल, साग, सब्जी, औषधि, वनस्पतियां। और उस औषधि वनस्पतियों में से जो अन्न आदि हमें प्राप्त होते हैं वो उत्तम गुणवत्ता से युक्त प्राप्त होते हैं। और उस यज्ञ से भावित वायु, यज्ञ से भावित जल और यज्ञ से भावित अन्न का खान पान और स्पर्श करता हुआ व्यक्ति, मैं उन्हीं के शब्दों में आपके सामने रखता हूं। अग्निहोत्र से वायु एवं वृष्टि जल की शुद्धि होकर वृष्टि द्वारा संसार को सुख प्राप्त होना, अर्थात शुद्ध वायु का श्वास, स्पर्श, खान पान से आरोग्य, बल, पराक्रम बढ़ के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है। अतः इसको अग्निहोत्र कहते हैं और इसको हमें प्रतिदिन करना चाहिए। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के स्वयं के शब्द में आपको सुना रहा हूं। और इस पत्र को इसलिए मैं सामने लाई कि हमने विशेष डिजाइन करके पत्र बनाया और इसमें यज्ञ का समग्र प्रभाव देते हुए ये हमने बनाया। और एक मंत्र भी हमने विशेष दिया है जो यज्ञ का समग्र प्रभाव बताने वाला, यजुर्वेद का द्वितीय मंत्र, वसोह पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरि स्वानो धर्मोऽसि परमेण धामना द्रिहस्व मां ह्वार्मा ते यज्ञपतिम ह्वार्षित। वसोह पवित्रमसि, यह यज्ञ पवित्रता का हेतु है, पवित्रता को देने वाला है, पवित्रता को फैलाने वाला है। वसोह पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वी, द्युलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, वायु, इन सब में यह स्थित होने वाला है और सभी लोक लोकांतर को शुद्ध, पवित्र, सुगंधित और सही संतुलित करने वाला है। और परमेण धाम न, जिस जिस स्थान पे यह यज्ञ होता है वह स्थान हमें बढ़ाने वाले, हमें पुष्ट करने वाले, हमें आरोग्य देने वाले, हमें विशेष रूप से वर्धित करने वाले बनते हैं। और माहवार माते यज्ञपति महाराज, हे यज्ञ की याजिक, तो इस यज्ञ का कभी त्याग मत कर। तो मैं बता रहा था कि जो यज्ञ हवन अग्निहोत्र हम करते हैं, उस यज्ञ हवन अग्निहोत्र विशेष रूप से जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि हमारे जीवन के साथ तीन जुड़ा, अन्न,
जल और वायु, तीन अभिन्न अंग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इन तीनों का शोधन इस यज्ञ के माध्यम से भली प्रकार से होता है। उसके द्वारा शोधे हुए जो पदार्थ है, अन्न, जल और वायु, उसका खान पान और स्पर्श के रूप में प्रयोग लेने से हमें विशेष रूप से आरोग्य, विशेष रूप से स्वास्थ्य और विशेष रूप से उन्नति हमें प्राप्त होती है। अतः हमें प्रतिदिन इस अग्निहोत्र को करना होता है, यज्ञ को करना होता है। दूसरी में बात बताई थी कि आहार, जिस आहार को हम ग्रहण करते हैं उसमें भी महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट आहार हमारा वायु होता है, और उस वायु को भी प्रभावित करने का कार्य इस यज्ञ के माध्यम से भली प्रकार से होता है। इतना ही नहीं, ये कुछ चीजें तो मैंने आपको बताई, उसके साथ साथ आचार्य शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो यज्ञ आदि नित्य कर्म है, उन नित्य कर्मों को करने से हमारा चित्त निर्मल होता है, हमारा चित्त शुद्ध होता है, हमारा चित्त शांत होता है। और वो उदाहरण देते हुए कहते हैं, जैसे हमारे पास यह ताम्र का कलश रखा हुआ है, ताम्र का लोटा रखा हुआ है, जैसे इस ताम्र के कलश का यदि हम प्रयोग करें या ना करें, लेकिन इसको यदि हम प्रतिदिन नहीं धोएंगे, नहीं मांजेंगे, तो धीरे धीरे इसके ऊपर कलमस या कालापन आता जाएगा, एक परत चढ़ जाएगी, और इसका जो यह चमक है वो चमक हट जाएगी, दूर हो जाएगी। ऐसे ही शंकराचार्य जी कहते हैं कि जैसे हम अब इस लोटे को यदि नहीं मांजते तो धीरे धीरे कलमशों से युक्त हो जाता है, और जैसे इसको प्रतिदिन धोते रहते हैं तो यह ऐसे ही चमकता हुआ रहता है। ऐसे ही हमारा चित्त, यदि हम यज्ञ आदि नित्य कर्मों को प्रतिदिन करते रहते हैं तो उससे हमारा चित्त भी ऐसे ही शुद्ध निर्मल रहता है, और नित्य कर्मों को नहीं करने से हमारा चित्त दिन प्रतिदिन अशुद्ध होता चला जाता है। यह मैंने आचार्य शंकराचार्य जी की बात बताई। ऐसे ही चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य जी बताते हैं, जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, जिस घर में वेद मंत्रों की ध्वनि गुंजायमान नहीं होती है, जिस घर के अंदर स्वाहा स्वधाकार भी वर्जितानि, यज्ञ याग आदि नहीं होते हैं, स्मशान तुल्यानि गृहानि तानि, वह घर स्मशान के तुल्य होते हैं। कठोर शब्दों में क्यों कह रहे हैं हमारे ऋषि? क्योंकि जिस घर के अंदर हम रहते हैं, आज यदि वर्तमान की स्थिति के अनुसार भी हम देखें, जिस घर के अंदर हम रहते हैं, आज इंडोर पोल्यूशन, आउटडोर तो बढ़ा ही बढ़ा हुआ है, लेकिन इंडोर पोल्यूशन भी बढ़ा हुआ है, रेडिएशन और भी अनेक प्रकार के माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, और उसके बीच में हम खाना पका रहे, खाना खा रहे, सो रहे, और इसी में हमारा जीवन बीत रहा है। और उस अशुद्ध सारी चीजों के कारण हमारे शरीर के ऊपर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है, हमारे मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और उसके कारण से हमें बीमारियां, और बीमारियों के कारण से दुख। स्मशान में व्यक्ति जाता है तो कैसी अवस्था में होता है आप सब जानते हैं, दुखी होता है। जैसे स्मशान में जाने के बाद जैसे दुख को प्राप्त होता है, या स्मशान में जाता है उस समय जैसे व्यक्ति दुखित होता है, वैसे ही वो व्यक्ति अपने घर में यज्ञ नहीं करता है तो इस प्रदूषण के कारण उसके शरीर के अंदर व्याधियां, मनोरोग होने के कारण अनेक प्रकार की व्याधियां और बीमारियों से घिरा रहेगा, और परिणाम में उनको दुख मिलेगा। इसलिए हमें प्रतिदिन इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को अनिवार्य रूप से और अवश्य में वो अपने घर में करना चाहिए। इसके साथ साथ पंच तत्वों का शोधन के रूप में हमारे अलग अलग शास्त्रों में, विशेष करके अग्नि पुराण से लेकर के अनेक पुराणों में भी और वैदिक शास्त्रों में, सभी जगह पे अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, यह जो 5 तत्व है, इन 5 तत्वों का हम प्रयोग लेते हैं। इन्हीं 5 तत्वों से यह पिंड बना है, और इन्हीं 5 तत्वों से यह सारा ब्रह्मांड बना हुआ है, और इन्हीं 5 तत्वों की यथास्थिति रहने से हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य अर्थात यह पिंड संतुलित होता है, और इसी प्रकार से यह ब्रह्मांड भी संतुलित होता है। यज्ञ एक ऐसा अमोघ साधन है जिसको करने से यह 5 तत्व संतुलित होते हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। इन 5 तत्वों के अंदर कोई असंतुलन है तो संतुलन में परिवर्तित होता है, कोई विकृति है तो विकृति दूर होती है। इन 5 तत्वों का पोषण इस यज्ञ के माध्यम से भली प्रकार से होता है,
और जब इन 5 तत्वों का पोषण होता है तो उसके कारण यह पिंड और ब्रह्मांड दोनों ही उस 5 तत्वों से बना है, उन दोनों में ही उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग वेदों में, अलग अलग रूप में इसी बात को बताया गया। ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर के वेद पर्यंत सब जगह पे संपूर्ण चराचर भूमंडल ब्रह्मांड की नाभि के रूप में इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को देखा गया। जैसे यह यज्ञ, यह हवन, यह अग्निहोत्र करने से 5 तत्व शुद्ध संतुलित होते हैं, ऐसे ही है ब्रह्मांड और यह पिंड भी संतुलित होता है। और जब संतुलित होता है तो संतुलन ही स्वास्थ्य का मूल आधार है। संतुलन से ही हमें आरोग्य प्राप्त होता है, संतुलन से ही हमारी वृद्धि होती है, संतुलन ही हमारा आरोग्य है। और उसकी सिद्धि सहज रूप से यज्ञ के माध्यम से सरलता पूर्वक हमें प्राप्त होती है। दूसरा, अब मैं कुछ आरोग्य से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण तथ्यात्मक बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। हम जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसमें जिन हवीर द्रव्यों की हम आहुति प्रदान करते हैं, वह हवीर द्रव्य इस अग्नि के संपर्क में आने से वो सूक्ष्म हो जाते हैं, नैनो हो जाते हैं, अणु परमाणु के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, सामान्य रूप से 3 रूपों में मैंने बताया, ठोस, द्रव और गैस रूप में पाए जाते हैं। इसमें जितने भी धरती पर पदार्थ पाए जाते हैं, उन पदार्थों में सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतर कोई पदार्थ होता है तो वह पदार्थ है अग्नि। धरती पर 3 रूपों में पदार्थ पाए जाते, ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में चूना मिट्टी का हमारे पास पत्थर है, उस पत्थर के अंदर हम पानी डालना चाहे तो क्या हम डाल सकते हैं? द्रव पदार्थ डालना चाहे तो हम नहीं डाल सकते। क्यों? कि उसके अंदर कोई जगह नहीं है, उसके अंदर कोई संभावना नहीं है पदार्थ की जाने की। हम उस पत्थर के अंदर पानी नहीं डाल सकते। उसके अंदर हम वायु को, गैस फॉर्म में कोई चीज को प्रवेश कराना चाहे, क्या करा पाते हैं? नहीं करा सकते, क्योंकि उसके अंदर कोई जगह नहीं। ठोस पत्थर के अंदर और कोई ठोस द्रव्य, कील से लेकर के कोई भी चीज हम डालना चाहे, क्या हम डाल सकते हैं? कोई जगह नहीं, हम नहीं डाल पाते, उसमें नहीं प्रवास करा पाते। कहने का अभिप्राय है कि जो ठोस पदार्थ है, पत्थर, चूना मिट्टी का, उसके अंदर कोई संभावना नहीं कि कोई भी पदार्थ का हम प्रवेश करा पाए। लेकिन उस ठोस पत्थर को आप अग्नि के ऊपर रख दीजिए और आप देखिए, वह अग्नि उस पत्थर के अणु परमाणु के अंदर तक प्रवेश पा जाएगी। अंदर ही नहीं, उसके अणु परमाणु के अंदर तक प्रवेश पा जाती है। अर्थात जिस पत्थर के अंदर ठोस, द्रव या गैस कोई भी पदार्थ जाने की अपेक्षा ही नहीं है, जगह ही नहीं है, उस पत्थर को भी हमने अग्नि के ऊपर रख दिया तो अग्नि उसके भी अणु परमाणु के अंदर प्रवेश पा जाती है, उसको लाल कर देती है, उसको गर्म कर देती है, अपने जैसा बना लेती है। कहने का अभिप्राय है कि अग्नि इतनी सूक्ष्म होती है कि हर कोई पदार्थ के अंदर प्रवेश पाने की शक्ति, सामर्थ्य रखती है, इतनी सूक्ष्म होती है। और जो ताकत होती है, जो शक्ति होती है, वह सूक्ष्म में ताकत होती है, सूक्ष्म में शक्ति होती है। सूक्ष्म में ताकत होती है, सूक्ष्म में शक्ति होती है। उसके समझाने के लिए मैं आपके सामने 1-2 उदाहरण रखना चाहूंगा। जैसे हम आज वर्तमान जीवन में हम नैनो टेक्नोलॉजी की ओर जा रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? एक ऐसा पदार्थ जो हल्का भी हो, रॉ मटेरियल कम लगता हो, उसको बनाने के लिए ऊर्जा भी कम लगती हो, दूसरा उसका टिकाऊपन ज्यादा हो, उसके अंदर सामान्य अपेक्षा उसकी सामर्थ्य भी ज्यादा हो, और वह कार्य या उत्पादन भी ज्यादा दे, उसको कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। आज आप बड़े बड़े पुल बनाना से लेकर के अनेक प्रकार की ऐसी चीजों को देख सकते हैं। स्टील के नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर तैयार किए हुए सरियों का प्रयोग करते हैं। छोटे छोटे सरिये होते हुए भी उस पूरे पुल को झेल लेते हैं। इतना ही नहीं, आज हम टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी की ओर जा रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी को भी देखें तो वहां पे भी सब जगह पर इन सारी चीजों का आज भली प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम चिप को देख सकते हैं, मोबाइल के अंदर हम जो छोटी सी चिप का प्रयोग करते हैं, छोटी सी चिप होते हुए भी उसके अंदर कितने जीबी डाटा हम एकत्रित कर सकते हैं। और जब शुरुआत की पहली
शुरुआत में जब बनाया गया तब का आप मेमोरी देखें तो जो वर्तमान में स्क्रीन के ऊपर चल रही उतनी मेमोरी को स्टोर करने के लिए भी कईयों मीटर का होल चाहिए था उसके लिए। और आज नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर एक छोटी सी चिप में भी हम कई सारी चीजों को स्टोर कर सकते हैं। और सूक्ष्म में शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है। जैसे आयुर्वेद, आयुर्वेद के अंदर जब व्यक्ति कोई बीमार हो जाता है तो वैद्य उसको सामान्य रूप से वटी देता है, चूर्ण देता है, आसव देता है, अरिष्ट देता है और भी बहुत सारी जड़ी बूटियां इस प्रकार से देता है, उससे उनके आरोग्य के लिए प्रयास करता है। लेकिन रोग ऐसी अवस्था में जा चुका है कि अब असाध्य कोटि का हो गया है, विषम अवस्था में आ गया है, या कुछ ऐसी घटनाएं हैं कि इस सामान्य औषध से उसको ठीक नहीं कर पाता, तब आयुर्वेद का वैद्य हमें रस रसायन विद्या देता है, अर्थात भस्म देता है। उसमें क्या किया जाता है, जिस तत्व की हमारे शरीर को अपेक्षा होती है, आवश्यकता होती है, उसको पहले वह उन पदार्थों को लेकर के जला देते हैं। जलाते हैं तो वो राख बन गई, भस्म बन गई। वह भस्म को आप फूंक मारो हथेली में रख करके तब भी वो उड़ जाए, उतनी सूक्ष्म हो गई। अब उस भस्म को भी लेकर के पत्थर के बीच में उसको खरल किया जाता है, खरल में, और कई कई पूट दी जाती है, सप्ताह सप्ताह, महीने महीने भर लगातार उसको खरल किया जाता है। अर्थात पत्थर के बीच में वो राख जो हम फूंक मारे तब भी उड़ जाए, इतनी सूक्ष्म थी, उस राख को भी खरल में डाल करके उतना घोटते हैं कि उसके पार्टिकल को और तोड़ते और उसको तोड़ते तोड़ते उतना महीन, उतना सूक्ष्म कर देते हैं कि वो नैनो पार्टिकल्स के अंदर आ जाता है। और उस नैनो पार्टिकल में आई हुई उस भस्म को 1 ग्राम, 2 ग्राम या 5 ग्राम की मात्रा में देते हैं, और वो भी कहते हैं कि 60 पुड़िया बना करके 1 महीने भर लेने के लिए देते हैं। और जो कार्य सामान्य रूप से हम वटी, चूर्ण आदि जो अन्य दवाइयां लेते थे और उसके नहीं हो पा रहा था, वो चुटकी भर, नाखून के बराबर थोड़ी सी मात्रा में उस भस्म को लेने से हमें तात्कालिक, तुरंत और प्रभावकारी लाभ, और जो सामान्य औषध से भी रोग ठीक नहीं हो सके उस रोग से भी उस व्यक्ति को बाहर लाने का कार्य करती है। किस आधार पे? सूक्ष्म हुई, नैनो हुई। जो पदार्थ जितना टूटता है उतना ही उसके अंदर निहित जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वह और उभरती जाती है, उद्भुत अवस्था में आती जाती है, और उसका प्रयोग लेने से और विशेष रूप से हमें लाभ प्राप्त होता है। ये तो आयुर्वेद का उदाहरण है। ऐसे ही नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पे ही होम्योपैथिक में भी उसी चीजों का प्रयोग लिया जाता है। होम्योपैथी में विशेष रूप से डिस्टिल्ड वाटर का, आसुत जल का सहारा लेकर के कोई एक द्रव्य को उसमें डालते हैं और जोर से 100 झटके देते हैं। अर्थात उस दवाई को जो उन्होंने थोड़ी सी मात्रा में जो तत्व हमें अपेक्षित था उसको डाला, उसको 1 लीटर पानी में तोड़ देंगे। उसमें से 1 बूंद लेंगे, 1 लीटर पानी में डालेंगे और उसको फिर इस प्रकार से तोड़ेंगे, उसको भी 1 लीटर में तोड़ देंगे। मानी 1 ग्राम 1 लीटर में तोड़ना, अर्थात वो कई गुना विभाजित हो गया। ऐसे ऐसे विभाजित करते हुए हजार हजार पोटेंसी तक की दवाइयां बनाई जाती है, और वो इतना सूक्ष्म हो जाता है कि वह इलेक्ट्रॉन्स के रूप में कन्वर्ट होता है। आप उसको जीवा के ऊपर डालते ही करंट की तरह वो दवाएं कार्य करती है। यह है नैनो टेक्नोलॉजी, कि पदार्थ को नैनो करके, सूक्ष्म करके, उसको इलेक्ट्रॉन के रूप में और उसको बहुत ही सूक्ष्म रूप में कन्वर्ट करके उसके अंदर निहित जो रोग निवारक सामर्थ्य है उसको उभारा जाता है, और उसका प्रयोग लेकर के विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ लिया। स्वास्थ्य लाभ ही नहीं, इससे अतिरिक्त अन्य सेक्टरों में भी आप ईंधन के रूप में भी देखें। इस धरती पर जितने भी प्रकार के दहनशील पदार्थ हमारे पास है, उसमें सबसे ज्यादा दहनशील, तेजी से आग पकड़ने वाली कोई गैस होती है तो हाइड्रोजन गैस होती है। उस हाइड्रोजन को जब हम तोड़ते हैं, नैनो करते हैं, तो हीलियम बन जाता है। उसको और तोड़ते हैं, लिथियम बन जाता है, और तोड़ते हैं, यूरेनियम बन जाता है। हाइड्रोजन की अपेक्षा कई गुना ज्यादा हीलियम ऊर्जा देने वाला, शक्ति देने वाला होता है। उसकी अपेक्षा हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम, हीलियम की अपेक्षा लिथियम, लिथियम की अपेक्षा यूरेनियम और अधिक अधिक मात्रा में शक्तिशाली पदार्थ के रूप में हमारे सामने आते जाते हैं। मुझे 2 साल पहले सोराइसिस हुआ था, और मतलब स्टार्टिंग हुआ था धीरे धीरे और घुटने तक फैल गया था पूरा। तो डॉक्टर साहब के पास जाता था, ट्रीटमेंट कराया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब ईचिंग होना और मतलब फैलते ही रहा था वो धीरे धीरे करके। तो हमारे एक परम मित्र हैं शशिकांत वाजपेयी जी, तो उन्होंने बताया डॉक्टर साहब के बारे में कि आप एक काम करो अरुण भाई, आप
हवन करते हैं डॉक्टर साहब, आप आके बैठ जाया करो खाली, वो कुछ मेडिसिन वगैरह नहीं देंगे, आप खाली हवन में बैठो, देखो आपको फ़ायदा होगा। तो उनकी बात का विश्वास करके मैंने हवन में आना स्टार्ट किया। सुबह शाम हवन में बैठता था मैं। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरी पहले तो जो खुजलियाँ होती थी ना, ईचिंग होती थी ना, वो बंद हुई मेरी। और उसके बाद फिर जो उसमें से सफ़ेद कलर से पानी निकलता था वो बंद हुआ। और 15-20 दिन में, मतलब समझो ना 3 हफ्ते में मेरा वो बिल्कुल मतलब ख़त्म हो गया वो। मुझे पाँव में ब्लॉकेज हुआ था, उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था। उसकी 7-8 साल मैंने डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ली, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने बोला लास्ट में कि बाईपास करना पड़ेगा। तो वो तो इतनी छोटी एज में करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरी लाइफ है सामने। उसके बाद पापा ने सजेस्ट किया कि डॉक्टर के पास चलते हैं, मीरा रोड तारा सिंह जी के पास। यहाँ पे दिखाया, उसके बाद डॉक्टर अंकल ने बोला कि ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ 5-6 महीने ट्रीटमेंट ली, भवन में आके रोज़ बैठना सुबह, और धीरे धीरे अच्छा रिजल्ट आ गया। और अभी मैं इतना अच्छी तरह चल सकती हूँ, खड़ी रह सकती हूँ, पाँव में ब्लड सर्कुलेशन भी उतना ही अच्छा हो रहा है। ना मुझे चलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ना ऐसा कुछ पेन होना, सूनापन होना, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ज़रा भी नहीं होता था। उसकी वजह से पाँव में सूनापन आ जाता था कि मुझे लगता था तो भी पता नहीं चलता था कि मुझे वहाँ पे लग रहा है कुछ, ज़रा भी वहाँ पे खून नहीं पहुँच रहा था। फिर यहाँ पे आके ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद थोड़ा मुझे वहाँ पे फील होने लगा कि हाँ, मुझे पाँव में भी थोड़ा सा लग रहा है, तो मुझे पता चल रहा है कि खून पहुँच रहा है वहाँ पे। यज्ञ में रोज बैठती थी आके सुबह। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।